आज का जो दिन है वो काफी मेजर था क्योंकि बिग बॉय रिलायंस के नतीजे बाजार में कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। नतीजे काफी मजबूत देखने को मिले हैं, जिसका रिफ्लेक्शन आज हमें शेयर प्राइस के अंदर भी डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। लेकिन बाजार की जो चाल है वो इस टाइम पे धीमी दिखाई दे रही है क्योंकि आईटी जो है वो टूटा हुआ है इस टाइम पे। इन्फोसिस ने कहीं ना कहीं नतीजे तो ठीक थे लेकिन निराश तो किया है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक यहाँ पे लेगार्ड बनता हुआ दिखाई दिया है, जैसे कि हेडलाइंस में भी मेंशन किया गया था। नतीजे अच्छे नहीं आए हैं और सीधा सीधा रिफ्लेक्शन दिख रहा है बैंक निफ्टी में। लेकिन आगे की चाल कैसी होगी, किस तरीके से रीड करें, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। इस हफ्ते हमें जो मोमेंटम देखने को मिला था वो पॉजिटिव नोट पे था, लेकिन जाते जाते यानी कि इस हफ्ते को अलविदा कहते कहते बाजार में कैसा मूड माहौल रह सकता है, अमित सर से जानते हैं। गुड मॉर्निंग अमित सर। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स इन द मार्केट। कंचन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि तीन रिजल्ट्स का रिएक्शन हमने आज देखा मार्केट में। रिलायंस का पॉजिटिव रिएक्शन है, एक्सिस एंड इन्फोसिस इज अ बिग ड्रैग, और अच्छा खासा हम क्रैक देख रहे हैं इन्फोसिस और एक्सिस में। तो हैविंग सेड दैट, ये देखते हुए निफ्टी ने काफी अच्छा उस हिसाब से संभाला कि अभी तक इट्स ओनली 53 पॉइंट्स डाउन, 23,257 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पोजिशनली डाउन है, बट इट्स स्टिल होल्डिंग द क्रूशियल 23,100 का लेवल, सो देयर मे बी अ बेस फॉर्मेशन। दिक्कत हमारी आ रही है क्लियरली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो हमने रिबाउंड देखा था उसने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आज के सत्र में एक रिजेक्शन देखा है, और एचडीएफसी बैंक अभी तक नहीं संभला है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सिस में भी क्रैक आ गया, कोटक भी नेगेटिव में, आईसीआईसीआई भी नेगेटिव में है। तो हमारी मार्केट का सबसे बड़ा ड्रैग इस समय बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में दिक्कत भरा माहौल है बिकॉज वो 10 डे में भी नहीं रिगेन कर पा रहा है, करंटली 48,640 पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 400-500 पॉइंट की गिरावट हम और देख सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल के पोजीशंस लीजिए और ओवरनाइट पोजीशंस मत कैरी करिए। संभल की पोजीशन लेने की सलाह है बैंक निफ्टी में, क्योंकि क्लियरली पेन दिख रहा है बैंक निफ्टी में। देखिए आप, जैसा कि स्टॉक्स भी एचडीएफसी हैवीवेट जैसा स्टॉक संभाल नहीं पा रहा, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कॉशियस रहने की सलाह बैंक निफ्टी में। वहीं निफ्टी पोजिशनली थोड़ा बेटर कर रहा है, हालांकि क्लोजिंग बेल्स भी देखने होंगे किस ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से उपेंद्र जी। उपेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। मेरे पास 186 शेयर हैं आईआरएफसी के, 139 पे लिए हुए हैं, तो कैन आई होल्ड और सेल? कैन आई होल्ड और सेल? ठीक है अमित जी, कल देखिए रेलवे स्टॉक्स में कल भी तेजी थी, और जिस तरीके से बजट एलोकेशंस के ऊपर रेलवे सेक्टर को लेकर जो खबरें आ रही है वो कहीं ना कहीं ड्रैग पुश कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर को। और आज भी देखिए आईआरएफसी डिहाई के आसपास कामकाज करता हुआ 3.25% की करीब तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिलहाल तो अच्छे खास ठीक प्रॉफिट में है ये। फिलहाल क्या करना चाहिए? अभी तो बनी रहने की सलाह रहेगी या फिर एक और मंथ देखें अभी तक? नहीं, यहाँ पे आईआरएफसी में बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक बेसिकली पिछले 4-5 महीनों से नीचे में 130 और ऊपर में 165 के लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 4 दिनों में जो रीबाउंड आया है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे काफी अच्छा खासा है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक स्लोली अपनी अपर एंड ऑफ द रेंज की तरफ जा रहा है, जो कि लगभग 155-160 के आसपास है। तो इन परिस्थितियों में मैंने सलाह यही है कि आप एक 140 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। तो ये थी राय आईआरएफसी में। और जैसे कि श्रेया ने भी मेंशन किया, कल रेलवे काउंटर्स में अच्छी खासी पकड़ हमें देखने को मिली। सारे स्टॉक में एक बढ़िया एक्शन था और वो जो मोमेंटम है वो हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आमतौर पे बजट से पहले इस तरीके के काउंटर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम तो डेफिनेटली देखने को मिलता है। श्रेया, यूनाइटेड ब्रूअरीज ने दमन और गोवा में नई बियर लॉन्च कर दी है, किंगफिशर मैंगो बेरी ट्विस्ट फ्लेवर। तो वीकेंड है तो इसलिए मैं ये न्यूज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक लेके आई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अमित सर, अगले जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम भी अमित है। अमित जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। आप कहाँ से, पहले प्लीज ये बताइए। मैम मैं अजमेर से हूँ, अजमेर ब्यावर से। अच्छा जी अमित जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है मैडम, मेरे पास अदानी विलमार के शेयर है 285 की रेट पर और 800 शेयर्स हैं, तो शुड आई होल्ड एंड
ओके, तो पर्सपेक्टिव क्या लेके चल रहे हैं आप? लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म का लेके चल रहे हैं? शॉर्ट टर्म का लेके चल रहा हूँ मैं शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म, मतलब कितने महीने तक होल्ड कर सकते हैं? मैडम 1 to 2 मंथ तक। ओके, 1 से 2 महीने का नजरिया लेके चल रहे हैं। और 285 में इन्होंने खरीदारी की है, 267 है। हालांकि अडानी ग्रुप के बाकी के हम काउंटर्स देखें तो अच्छी खासी रैली हमें रिसेंटली देखने को मिली थी उसके। और कल जो एक न्यूज आई थी, हिंडनबर्ग की दुकान हो गई है बंद, जिसके बाद अडानी ग्रुप में कुछ हाल देखने को मिला था। काफी दिनों से खबरों में डेफिनेटली बना हुआ है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें विल्मर की, अमित सर क्या लगता है 1 से 2 महीने में ज्यादा नहीं लेकिन 285-90 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं? जी, अगर इसका स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है यहाँ पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि कल जहां हमने हिंडनबर्ग की न्यूज के बाद बाकी स्टॉक्स अडानी ग्रुप में अच्छा रिएक्शन देखा, इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया। जब ये स्टॉक क्रैक हुआ था तो इसने मल्टीपल गैप्स बनाई थी ऑन द वे डाउन। तो ये गैप्स अब हमारे लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही हैं। जब तक ये गैप्स हम फिल नहीं करते, नेगोशिएट नहीं करते, थोड़ा सा अपवर्ड जर्नी इसकी डिफिकल्ट है। इमीडिएट गैप की अगर हम बात करें तो वो लगभग बनती है 275 से लेके 291। तो ये बहुत बड़ा एक स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से निकलेगा तो आई थिंक देन कोई पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन फिलहाल कोई अपवर्ड मोमेंटम नहीं है। तो सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस आए जहाँ पे इनका लॉस कम हो तो निकलने की कोशिश करें। ठीक है, कोई भी बाउंस आए तो एग्जिट करने की सलाह है। फिलहाल अडानी विल्मर में कोई अभी अपवर्ड्स मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा। अमित जी को चार्ट्स वही इंडिकेट कर रहा है। अब अगली कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और पवन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। पवन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, आपका सवाल। मैम मैंने नेस्ले लिया था 172 पे 10 शेयर, और मेरा एक और सवाल है, एक एक्सिस बैंक पे भी है मैडम। ठीक है, एक्सिस बैंक पे भी है। ठीक है, नेस्ले आपने 2473 पे ले रखा था। ठीक है, अपने बहुत हाई के आसपास ले रखा है इन्होंने और फिलहाल तो लॉस में है। 270 रुपये प्रति का शेयर लॉस झेल रहे हैं। हालांकि आज इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है अमित जी। और एफएमसीजी सेक्टर का ये काउंटर 6 महीने में इसने निराशी किया अपने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को। 16% से ज़्यादा का करेक्शन दिखाई है। अभी क्या लग रहा है, नेस्ले में बने रहने की सलाह, इनका भाव वापस आता दिख रहा है? जी, इन लेवल्स में एग्जिट की सलाह नहीं है, क्योंकि अगर वीकली चार्ट्स देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया लगभग 2100-2150 के आसपास, और जिस हिसाब से हाई से हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक करेक्शन देखा है जो कि 2800 के लेवल से एक करेक्शन आया, मुझे लगता है सेलिंग इज एग्जॉस्टेड और स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है, अपने सपोर्ट के पास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक 2150 इंटैक्ट है, आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2150। रही बात अपवर्ड की, थोड़ा टाइम लगेगा, कंसोलिडेट करेगा एंड देन इट में मूव अप एज लॉन्ग एज 2150 इंटैक्ट रहता है। ठीक है, 2150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिलहाल नेस्ले में बने रहिए। आपका जो भाव है वो वापस आता दिख सकता है। एक और सवाल सर इनका एक्सिस बैंक पे। पवन जी, एक्सिस बैंक की कितनी क्वांटिटी है, क्या शेयर प्राइस, किस भाव पे ले रखा है आपने? शेयर है 1189 के। ठीक है, 1189 के 12 शेयर हैं। इसमें भी लॉस झेल रहे हैं। आज तो रिजल्ट्स के बाद काफ़ी मार झेल रहा है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए सर, एग्जिट की सलाह रहेगी या फिर अभी थोड़ा पेन झेल के वेट करें इसमें? नहीं, यहाँ पे मैम स्ट्रक्चर नेगेटिव है। इसने अपने की लेवल्स तोड़ दिए हैं, और अगर 200 वीकली की बात करें तो वो 947 के आसपास आता है। वैसे भी अगर कोई यहाँ पे रिबाउंड आएगा तो मेरे ख्याल से सेलिंग फिर से आएगी। तो मेरी सलाह ये है कि देख के कोई भी थोड़ा बाउंस आए, जो कि अभी फिलहाल डिफिकल्ट लग रहा है, तो एग्जिट की सलाह है यहाँ से। तो ये थी राय एक्सिस बैंक पे। और बैंक्स, अगर हम बाकी बैंक की भी बात करें तो वहाँ पे डेफिनेटली एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में देखें तो अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी बैक ऑफ आरबीआई न्यूज़। उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन एक तो एक्सिस बैंक ने निराश किया है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और पोस्ट नंबर्स एक्सिस बैंक का तो हमें हाल देखने को मिली ही गया है स्क्रीन्स पर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अहमदाबाद से दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी मैम। जी, क्या सवाल है आपका सर? मैम मेरे पास 5000 शेयर है सुजलोन के, 9 रुपीज के। लॉन्ग टर्म का व्यू है। ओके, 5 इयर्स। 9 रुपए की खरीद में इट मींस आप काफी लंबे टाइम से इस काउंटर को, इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है आपने। तो ये एक सही एग्जांपल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इस मार्केट के अंदर।
अच्छा खासा मुनाफा तो ऑलरेडी हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। और अमित सर ओवर टू यू, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा है, 9 रुपए की खरीद है, इस टाइम पे 56 रुपए के पास कारोबार कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये काउंटर है और गवर्नमेंट का अगर हम खासा फोकस देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है? प्रॉफिट निकाल के कहीं और निवेश करा जाए या यहीं पे स्टिक अराउंड किया जाए? जी, स्टॉक में हमने एक शार्प रनअप देखा था लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में, अराउंड अबाउट 84-85 का हाई बनाया था और उसके बाद से एक हमें कंटिन्यूअस पुल बैक में देख रहे थे जो कि एक करेक्शन में कन्वर्ट हो गया। स्टॉक ने अपना 200 एमआ भी तोड़ दिया, लेकिन हैविंग सेड दैट अब ये जो जगह है यहाँ पे इसका वीकली सपोर्ट जोन्स आते हैं। थोड़ा सा स्टॉक इन लेवल्स में पिछली बार भी इसने सपोर्ट लिया था और वहां से हमने थोड़ा सा एक अपटिक देखा था और स्टॉक यहाँ पे संभलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सलाह ये है कि प्रॉफिट में ऑलरेडी है तो अपना प्रॉफिट का जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो लगभग 53 रुपीज 50 पैसे के आसपास ले आए और स्टॉक को होल्ड करें। ठीक है, फिलहाल स्टॉक को होल्ड करने की सलाह। इनफैक्ट अब कंचन देखेंगे आप तो ये सुजलॉन जैसे स्टॉक जो कि हम मेंशन भी कर रहे थे, बजट के पहले ऐसे काउंटर्स फोकस में आ जाते हैं। इनफैक्ट एनर्जी बास्केट ही देखें तो वहाँ पे तेज़ी बजट से पहले एक्सपेक्टेड होती है, जो कि हमें देखने को भी मिल रही है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश त्रिवेदी जी वडोदरा से। राजेश जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया। आई एम रिटायर्ड पर्सन फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट। मेरा एक सवाल ये है मैडम कि मैंने ये IOLCP केमिकल एंड फार्मा जो है वो कोरोना काल में बहुत चला था, लेकिन अभी वो डाउन जा रहा है। मेरे पास 205 में लिया था, घर पे पड़ा था 210 में। तो आज उसका क्या करे? मेरे पास 200 तो है, लेकिन उसका क्या करे, ऐसा मेरा सवाल ये है। ठीक है सर। सर IOL केमिकल्स फार्मास्यूटिकल, ये एक सवाल है इनका। फिलहाल तो अच्छे प्रॉफिट में ही है, 180 रुपये प्रति शेयर के प्रॉफिट में है, और लेकिन डाउन देखने को तो मिल रहा है। आज भी गिरकर ही कामकाज कर रहा है। 1 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न ही दिया है इसने। इनफैक्ट 2024 में ये 14% तक करेक्ट हो चुका है। क्या करना चाहिए सर? प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी यहाँ पे? चार्ट्स नेगेटिव हैं या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी दम देखने को मिल सकता है? जी, यहाँ पे एग्जिट की सलाह है क्योंकि स्टॉक ने रिसेंटली कंसोलिडेशन करने की कोशिश की थी अब 410 के लेवल्स, और वो एक क्रूशियल कंसोलिडेशन इसका ब्रेक हो गया और सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट में स्लाइड डाउन। तो सलाह यही है कि अपना मुनाफा बांध लें। तो ये थी राय IOL केमिकल्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं केरला से हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, यस सर, योर क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि NBCC का 225 शेयर है मेरे पास, 113 का भाव का, और IOC का 505 शेयर है, 168 का भाव का। 6-7 महीना तो हो गया, 1 साल का नजरिया है, क्या करो अभी इसमें? ओके, बाइंग प्राइस है 114 एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 19। काफी इस टाइम पे नुकसान में है जो खरीदारी का भाव है। दो इसको कल अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं 408 करोड़ के। और बेसिकली NBCC गवर्नमेंट बिल्डिंग और इंफ्रा का आमूमन फ्रंट एक बिडर हमेशा ही हमें देखने को मिलता है और इसकी ऑर्डर बुक भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे दिखाई दे रही है। दो एक कमजोरी तो हमें डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम से देखने को मिली है, लेकिन आज अच्छा खासा मूवमेंट स्टॉक के अंदर एविडेंट है। अमित सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि जो बाइंग प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस से काफी ऊपर है। जी, अगर NBCC का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन इमर्ज हुआ। दैट मींस कि 87 का स्तर टूटा था और वो काफी क्विकली रिगेन हो गया स्टॉक में। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हम रिबाउंड देख रहे हैं। यहाँ पे एक मीन रिविजन ट्रेड पॉसिबल है। फिलहाल जितना इनका लॉस है मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत क्विकली रिकवर हो जाएगा, लेकिन एक मीन रिवर्जन जरूर बन रहा है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 105, 106, 87 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के रखें। स्टॉक जब तक 106 की रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता, यहाँ पे अप ट्रेंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिलहाल के मोमेंटम देखते हुए लगता है कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 87 रुपीज। तो होल्ड की सलाह 187 का रखना होगा स्टॉप लॉस। एक और सवाल था सर इनका, सॉरी 87 का, माय बैड, 87 का स्टॉप लॉस था।
अगला सवाल इनका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर है, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 167 के पास इन्होंने खरीदारी की है एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 127। ओएमसी सेक्टर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइजेस, डॉलर रुपी जो है जिस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन आज आगे की जो ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरीके से प्ले आउट होती हुई दिखाई दे सकती है अमित सर? जी होल्ड करें विद रीसेंट स्विंग लो जो कि लगभग 123 के आसपास आता है, उसको एक स्टॉप बना के, बिकॉज प्राइस और आरएसआई में एक डाइवर्जेंस है। चार्ट डेफिनेटली डाउन है, थोड़ा सा वीक है, बट जिस हिसाब से डाइवर्जेंसेस चार्ट में इमर्ज हुई है, मुझे लगता है कि एक अपस्विंग बनता है टुवर्ड्स 135 136 लेवल, वहां पे हम फिर से रिव्यू कर लेंगे। तो इसे होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 123। 123 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और फिलहाल होल्ड करने की सलाह मिल रही है आपको आईओसी में। ये रणनीति फिलहाल आपको अपनानी चाहिए। अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और कुणाल कौशल जी हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। कहाँ है सर आप? बिहार से कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार के नवादा जिले से है मैम। बहुत बढ़िया सर, आपका सवाल। मैम मेरे पास सेल का 500 शेयर है एट द रेट 144 के एवरेज प्राइस पे, और एसजेवीएन है मैम 125 के रेट से। ठीक है, अब ये दोनों में एवरेज करें या फिर लॉस बुक करें? ठीक है सर। अमित जी, सेल का चार्ट देखें आप। आज तो इसमें तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल लॉस में ही नजर आ रहे हैं कुणाल जी, और 35 रुपये पर शेयर का लॉस झेल रहे हैं। 108 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। क्या लगता है सर, अभी बने रहने की सलाह है सेल में? जी डेफिनेटली एक बार बने रह सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे एक मीन रिवर्जन रिबाउंड देख रहे हैं जो कि लगभग मुझे लगता है स्टॉक को 115 116 की तरफ ले जा सकता है। 105 रुपए का इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और स्टॉक को होल्ड करें। 5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने के फिलहाल यहाँ पे राय रहेगी। लेकिन सर सवाल ये भी था कि क्या एवरेजिंग की जा सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में? अगर हाँ तो कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है? नहीं श्रेया जी, एवरेजिंग की राय इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है देन आई थिंक इट्स बेटर टू एंटर, और एक डाउन ट्रेंड के स्टॉक में अगर हम ऐड करें तो वो हमारी दिक्कतें बढ़ा सकता है। ठीक है, एक और सवाल है सर इनका, एसजेवीएन पे पूछ रहे हैं। कुणाल जी, किस भाव पर ले रखा है आपने, एक बार बताएंगे? और कितने स्टॉक्स हैं आपके पास? 125 के रेट से है मैम। और कितने स्टॉक्स हैं आपके पास? मेरे पास 300 स्टॉक हैं। ठीक है, 300 स्टॉक्स हैं इनके पास 125 के भाव पर, और यहाँ पे भी लॉस झेल रही है क्योंकि 99 रुपीज़ के लेवल पर कामकाज करता हुआ। यहाँ पे भी तेज़ी, बजट के पहले सारे काउंटर्स में अमूमन तेज़ी देखने को मिलती है अमित जी। लेकिन क्या करना चाहिए यहाँ पे? इनको लॉस बुक करना चाहिए या फिर मेंटेन करना चाहिए, बने रहें? और साथ ही जो सवाल था कि क्या एवरेजिंग की सलाह रहेगी यहाँ पे फिलहाल? जी स्टॉक अगर वीकली चार्ट्स देखें, इन्होंने जो दिक्कत आ रही है सब तरफ, मैं देख रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कोई मेंटेन नहीं करता है और फिर स्टॉक स्लाइड कर जाता है। ये थोड़ा सा सबको फॉलो करना चाहिए, बट हैविंग सेड दैट 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट से स्टॉक रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन। ये टूटेगा तो फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं, बट सिंस the stock is reversing from 100 week exponential moving average, इन लेवल्स पे अब लॉस बुक करने को नहीं कहूंगा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ऊपर के लेवल में कहीं एक स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस रखें 96 रुपीज का। तो ये थी राय एसजेवीएन पर। अमित सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। और साथ ही साथ मैं भी बोल दूं कि बजट से हम केवल 2 हफ्ते दूर हैं, तो नेक्स्ट जो वीकेंड आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है, और उसके अगले सैटरडे तो बजट की हम यहाँ पे पूरी की पूरी कवरेज कर रहे होंगे। आवाज़ पे एक्सक्लूसिव कवरेज बजट की हम देख रहे होंगे। तो ये जो वीकेंड है आई होप अच्छे से सारे के सारे सेलिब्रेट करेंगे श्रेया। बिल्कुल, और एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कंचन की, दर्शक इतना प्यार देते हैं सीएनबीसी आवाज़ को, और बजट मतलब सीएनबीसी आवाज़, तो लगातार बजट की महा कवरेज आप सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर ही देखते रहेंगे और बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। बजट की महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़। चलिए, ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जाइए कहीं नहीं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए और सीएनबीसी आवाज़ को फॉलो करते रहिए। जो भी एक्सक्लूसिव खबर है हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते हैं।